हम भटकलीज.com की तरफ से हमारे मोहतरम जनाब मौलाना उमर सिद्दीक़ दरियाबादी साहब को खैर आमदीद कहते हैं। मौलाना उमर सिद्दीक़ साहब अल्लामा से सलमान नदवी मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी अलैहिर्रहमा के अफ़कार, नज़रियात, अदब और हर तरह से इनके इल्मी वारिस हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 45 साल से दारुल मुस्तफ़ीन से वाबस्ता हैं और हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बरसग़ीर के सबसे क़दीम तरीन रिसाला जो तकरीबन 100 साल से जारी और सारी है। मेरी मुराद उससे मारिफ आज़मगढ़ है, उसके मुआविन मुदीर की हैसियत से और उनकी इससे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मौका है कि मौलाना यहाँ भटकल तशरीफ़ लाए थे, तो हमने मौलाना से दरख्वास्त की कि दारुल मुस्तफ़ीन की खिदमत और मारिफ के सिलसिले में मुख्तसर ही सही एक तारुफ़ी नशिस्त हो और हम मौलाना के ख़यालात, अफ़कार, उलूम से मुस्तफ़ीद हों और ये तारुफ़ हम दुनिया तक उन लोगों तक पहुँचाने के काबिल बन सकें जिन तक मारिफ नहीं पहुँचता या जो दारुल मुस्तफ़ीन से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। मैं आपका खैर करता हूँ मैं आपका खैर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना की खिदमत को में बरकत दे और जो खिदमत को एक 20 सदी से ज़्यादा अरसे से इल्मी व अदबी मैदान में अंजाम दे रहे हैं उसका तसलसल ताकि हम बाक़ी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ मौलाना से कि वो मारिफ आज़मगढ़ जो मजल्ला है इसके सिलसिले में तारीफ़ नमाज से और तफसील से मैं नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीरी साहब। दारुल मुसन्निफ़ीन से अल्लामा शिबली से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी से आपका एक ख़ास ताल्लुक़ है और अहले इल्म वाक़िफ़ भी हैं। ये मेरे लिए वाकई बड़ी ख़ुशी की बात है कि एक निस्बत मुझको भी दारुल मुसन्निफ़ीन से हासिल है और उसी निस्बत की बुनियाद पर आज आपके सामने मैं हूँ और बातें करने का मौका मिला है। हकीकत यह है कि दारुल मुसन्निफ़ीन के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने जब गोल्डन जुबली उसकी हुई थी सन 65 में, तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब उस वक्त नायब सदर थे हिंदुस्तान के और वो गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत के लिए वो आज़मगढ़ तशरीफ़ लाए थे ख़ास तौर से। तो उस वक्त उन्होंने अपने खुतबे सदारत में दारुल मुसन्निफ़ीन को सिराज मुनीर कहा था, सिराज मुनीर से ताबीर किया था और उसकी उन्होंने ताबीर भी की कि ये वो इदारा है जिसने इल्म व हिकमत के नए नए चिराग रोशन किए और नए नए गोशों को नूर बख्शा। ये उनके अल्फाज हैं। तो जहाँ तक मेरा मुताला है और जिन हजरात ने सीरतुन नबी से लेकर और सबाहुद्दीन साहब के बज़्म सूफिया और बज़्म तैमूरिया तक और उसके बाद ज़ियाउद्दीन साहब की तज़किरतुल मुहद्दिसीन तक या इस खाकसार की तज़किरतुल फ़ुक़हा तक अगर किसी की निगाह है 100 साल के अरसे में दारुल मुसन्निफ़ीन ने जो खिदमत अंजाम दी हैं, हकीकत यह है कि उनका अंदाज़ा करना भी थोड़े से वक्त में नहीं, अगर 3 दिन का सेमिनार हो तो भी मुश्किल है कि कैसी खिदमत हैं और किन हालात में उसका क़याम अमल में आया। अल्लामा शिबली का जो ये ख्वाब था और ये ख्वाब उस वक्त देखा उन्होंने जब आज से तकरीबन 125-150 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि जब वो तुर्की के सफ़र पे गए थे, मिस्र शाम के सफ़र पे, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ज़रूरत हिंदुस्तान में अगर कोई है तो एक कौमी कुतुबखाने आज़म, ये उनके अल्फाज हैं, एक कौमी कुतुबखाने आज़म की ज़रूरत है कि जहाँ की किताबें हों और जहाँ मुसन्निफ़ीन और मज़मून निगार उनके लिखने के लिए आसानी से किताबें मराजे दस्तयाब हों। और उसी में उन्होंने ये लिखा था कि बात यह है कि एक लायक मुसन्निफ़
1000 दिलों पर हुक्मरानी कर सकता है। ये बात कही थी। अल्लामा शिबली का ये ख्वाब था और उनको अल्लाह ने उनकी जो ज़िंदगी में जो काम लिए उनसे, वो एक अलग तारीख़ है कि 57 साल की उम्र में शायद ही बर्र सग़ीर का कोई भी बग़ैर किसी इस्तिस्ना के ऐसी कोई शख्सियत नहीं जिसने 57 साल की ज़िंदगी में इस कदर तहरीकात में, इनकलाबात में, जो सियासी हो, इल्मी हो, तालीमी हो, दीनी हो, ऐसी कोई शख्सियत नहीं मिलती अल्लामा शिबली की। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो ये था कि यह कौमी कुतुबखाना आज़म कायम हो और उसको मैं दारुल मुसन्निफ़ीन का नाम दूँ। ये उनकी कोशिश, और इसके लिए वो चाहते थे कि नदवतुल उलमा ही के कैंपस में ये लाइब्रेरी कायम हो। लेकिन हालात ऐसे हुए कि सन 1914 में उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त तक ये चीज़, ये स्कीम पूरी तरीके से अमल में नहीं आ सकी। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम उनके शागिर्दों ने किया। और ये भी एक अजीब चीज़ है कि अल्लामा शिबली के जैसे शागिर्द शायद ही किसी को नसीब हुआ। इब्न तैमिया को इब्न क़य्यिम मिल गए, निज़ामुद्दीन औलिया को अमीर खुसरो मिल गए, लेकिन शिबली वो हैं जिनको सैयद सुलेमान भी मिले, मौलाना आज़ाद भी मिले, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी भी मिले, मौलाना अब्दुल बारी नदवी फ़लसफ़ी इस्लाम भी मिले, और मौलाना अब्दुल सलाम नदवी जो उनके कामयाब मुक़ल्लिद हैं उसलूब में, वो भी मिले। ऐसे ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना जौहर, एक अजीब सिलसिला है कि अजीब नेमत है। अल्लामा शिबली की ज़िंदगी को देखिए तो अल्लाह ने जो उनको नेमतें दी उसमें सबसे बड़ी नेमत थी कि जो उनको शागिर्द दिए, और ऐसे जानिसार कि जब उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने सैयद साहब का हाथ पकड़ लिया और लिखा है ख़ुद सैयद साहब ने कि उनके आखिरी अल्फाज थे सीरत, सीरत। 2 बार से या 3 बार सीरत का लफ्ज़ कहा और वो उनका इंतकाल हो गया। यानी कि सीरतुन्नबी का काम मुकम्मल करो जो नामुकम्मल था। ये सीरतुन्नबी जो है, इसकी तकमील का काम ये दारुल मुसन्निफ़ीन की तश्कील का सबब बना, उसके वजूद का सबब बना। तो हम बड़े कभी हम बहुत अपने पर नाज करते हुए लोगों से कहते हैं कि हम तो उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस इदारे की बुनियाद सीरत रसूल पाक के ज़िक्र से हुई। ये सिर्फ वाहिद सबब है दारुल मुसन्निफ़ीन के क़याम का। लेकिन फिर उसकी एक तारीख़ है, बहुत बड़ी तारीख़ है। अभी सन 1914 में कायम हुआ, सन 2014 में 100 साल जब उसके हुए तो पूरे मुल्क में उसकी खिदमात का ज़िक्र किया। वो मेरा मौजू इस वक्त नहीं है। मुनीरी साहब का कहना यह है कि मारिफ़ के बारे में कुछ बात की जाए, तो मारिफ़ का भी मामला ये है कि मारिफ़ का नाम भी अल्लामा शिबली का दिया हुआ है। और ये एक रिसाला पहले अलीगढ़ से शाया होता था, वहीदुद्दीन सलीम पानीपति का रिसाला था मारिफ़, फिर वो बंद हो गया अलीगढ़ में। लेकिन अल्लामा शिबली के जहन में था कि जब दारुल मुसन्निफ़ीन कायम होगा तो उसका एक तर्जुमान रिसाला भी होगा जो आला इल्मी रिसाला हो, तहक़ीक़ी रिसाला होगा और आला तरीन मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाए वो। लेकिन जब सैयद साहब दारुल मुसन्निफ़ीन के लिए अल्लामा हमीदुद्दीन फ़राही वग़ैरह सब जब बैठे तो सन 14 में दारुल मुसन्निफ़ीन कायम हुआ। छप्पर डाल के लोगों ने अपने अपने सर छुपाने की जगह बनाई और ये हुआ कि अब उस्ताद के मज़ार के पास ही हमको बैठना है और यहीं पर दारुल मुसन्निफ़ीन और उसके तमाम प्रोग्राम को पूरा करना है। सन 16 में, जुलाई सन 16 में, रमज़ानुल मुबारक का महीना था अरबी लिहाज से, मारिफ़ का पहला शुमारा शाया हुआ, जुलाई सन 16। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2016 क्या 2017 और के बाद 18 शुरू हो गया है। 100 साल पूरे हो गए हैं मारिफ़ के। और अब तक की जो तहक़ीक़ है उसके मुताबिक उर्दू का सबसे क़दीम ज़िंदा रिसाला जो तसलसल के साथ और ऐसे तसलसल के साथ कि 1 महीना भी नागा नहीं हुआ। आप सोचिए कि सन 16 से लेकर सन 2016 तक जबकि तक़सीम में मुल्क का अमल सामने आया, फसादात हुए, 2 जंग अज़ीम हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन आज़मगढ़ जैसे बहुत ही दूर दराज इलाके से जो ना लखनऊ है, ना हैदराबाद था, ना दिल्ली है, ना भोपाल, बहुत ही एक यूपी का एक छोटा मोटा सा ज़िला जहाँ जाना मुश्किल,
लोगों का पहुंचना मुश्किल, वहाँ से मारिफ निकला और इस शान से निकला कि आज 100 साल पूरा करने के बाद भी माशाअल्लाह वो ज़िंदा है और रवां दवा है। और मारिफ के बारे में अल्लामा इकबाल ने एक बार ख़त लिखा था सैयद साहब को कि वाहिद रिसाला है जिसको पढ़कर हरारत ईमानी में इजाफ़ा होता है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो ख़ुद कामरेड के हमदर्द के एडिटर, वो कहते थे कि मैं सिर्फ़ फ़ाइल बनाता हूँ तो मारिफ की। यही मौलाना आज़ाद भी का कहना था। उनका तो ये कहना था कि अगर दारुल मुसन्निफ़ीन का या मारिफ का ऑनरेरी फेलो होना तो दूर की बात है, अगर वहाँ हमको कुली का काम मिल जाए तो मैं अपने लिए बाइस फ़ख्र समझूंगा। ये मौलाना आज़ाद ने कहा। और अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फ्रांस में थे, उनका ख़त आया तो सबाहुद्दीन साहब ने बड़े अरमानों से उसको शाये किया, बड़े फ़ख्र के साथ। मैंने देखा उनको कि वो झूम रहे थे और लोगों को वो ख़त दिखा रहे थे कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा कि मेरे पास तकरीबन 27-28 ज़बानों के रिसाले आते हैं पेरिस में, और उसमें इस्लामी दुनिया के अक्सर व बेशतर आते हैं, लेकिन मैं आज भी उन तमाम रिसालों में मारिफ को नंबर 1 पर रखता हूँ। ये सन 85-86 का ख़त है ये। और ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जैसा मुहक्किक, जैसा आलिम, अगर उन्होंने ये बात कही तो कहीं किसी मुबालगे की उनके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी, उनकी बातों में, उनकी तहरीरों में। तो ये अल्लाह का करम है कि उर्दू ज़बान को एक ऐसा रिसाला मारिफ की शक्ल में मिला कि जिसने अचानक ऐसा मालूम हुआ कि उर्दू की अदबियात आलिया का दर्जा कहीं से कहीं पहुँचा दिया। पाकिस्तान से एक इशारिया शाये हुआ है, उन्होंने तकरीबन 60 मौज़ूआत का शुमार किया है कि मारिफ के मौज़ूआत क्या हैं। उन्होंने 60 मौज़ूआत का इंतखाब करके उनके तहत जो है वो पूरी इशारिया साजी की है। तो उसमें तफसीर भी है, हदीस भी है, फ़िक़्ह भी है, तसव्वुफ़ भी है, अदब भी है, फ़लसफ़ा भी है, तारीख़ भी है, और उलूम व फ़नून है, और इक़बालियात है, गालिबियात है। पता नहीं कितने मौज़ूआत सिर्फ मक़ालात के तहत उन्होंने अलग अलग किए। और एक ऐसे लगता है एक समंदर है उलूम का जो बह रहा है। कोई तहरीर ऐसी नहीं जिसको आप सानवी क्लास की कहें, दूसरे दर्जे की तहरीर कहें। तो ये मारिफ का ये इम्तियाज़ जो है, अच्छा ये वो सैयद साहब की इदारत थी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, जिनको अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि उलूम इस्लामिया की जुए शीर का फ़रहाद, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल कुल, सैयदुत ताइफ़ा, ऐसे अलक़ाब अल्लामा इकबाल के ज़बान से अदा होते थे। तो सैयद साहब को जो मेयार था, उस मेयार के लिहाज से वाकई वो मज़ामीन ऐसे थे जो होना चाहिए थे। लेकिन सैयद साहब के इंतकाल के बाद, उनके दारुल मुसन्निफ़ीन से जाने के बाद ये बड़ा मसला हुआ था कि क्या वही मेयार और वही वक़ार बाकी रहेगा। अब तो सैयद साहब नहीं हैं, लेकिन शाह मोइनुद्दीन साहब उनके शागिर्द थे। लोगों का ये कहना है और हकीकत भी यही है कि शाह साहब ने उस मेयार और वक़ार को बाकी रखा, लोगों की नज़र में एहतराम। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया और सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान साहब मुदीर बने, तब बहुत से लोगों को शुबहा हुआ कि अब तो इल्मी मेयार भी का, इल्मी जो मजाक है मुल्क का, वो पस्त होता जा रहा है। लिखने वाले भी वो कहा कि मौलाना अब्दुल बारी लिखने वाले हों, अब्दुल माजिद लिखने वाले हों, और मुनाज़िर हसन गिलानी लिखने हो, ख़ुद सैयद साहब लिखने वाले हो, ऐसे मज़मून निगार अब कहाँ। लेकिन एक शहादत तारीख़ की ये भी है कि सबाहुद्दीन साहब के ज़माने में भी जब लोगों ने उसका जायज़ा लिया तो ये सब की ज़बान पर यही था कि मारिफ का जो मेयार सन 1916 में था, वो 1985 में भी दिखाई दे रहा है। ये अल्लाह ताला का करम फज़ल है कि 100 साल के सफ़र के अंदर वो कौन से लोग थे, क्या उनका खुलूस था, कौन सी नीयतें थीं कि मारिफ के मेयार और वक़ार में कहीं एक ज़रा भी कमी नहीं आई। उनके बाद ज़ियाउद्दीन साहब मुदीर हुए, वो बहुत डर रहे थे कि अल्लाह अब क्या होगा, न वो सबाहुद्दीन साहब है, न वो शाह मोइनुद्दीन साहब है, अब कैसे होगा। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इसका मेयार बहुत बुलंद ना हो तो पस्त ना होने पाए।
जो एक दर्जा कायम किया है तहक़ीक़ का और इल्मी मौज़ूआत के लिहाज से, दीनियात के लिहाज से, तारीख़ी एतबार से। और जो सैयद साहब ने शुरू में लिखा था कि हमारा तो मकसद ये है कि ये इसका जो असल जो इसकी खिदमत होगी वो कुरानियात की खिदमत होगी। इसके ज़िम्न में तमाम उलूम आ जाएँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि कुरानियात की खिदमत के लिए तो ये हकीकत ये है कि ज़ियाउद्दीन साहब ने भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा। सब ने लिखा उनके वफ़ात के बाद कि उनका सबसे बड़ा कारनामा है कि उन्होंने मारिफ़ के वज़न को, मारिफ़ के मेयार को और जो लोगों का उस पर एतमाद है उसको उन्होंने कायम रखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर इश्तियाक ज़िल्ली साहब हैं, वो उसके मुदीर हैं। मैं उनके मुआवनत के तौर पे हूँ और मैं तो कापा करता हूँ कि अल्लाह अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि आज भी मौज़ूआत वही हैं और कहीं ना कहीं स्टाइल भी वही है। और हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि मेयार वही है, लेकिन ये कि लोगों की या तो हौसला अफजाई है या ये कि जो भी कह लीजिए कि आज भी जो हमारे मुल्क के और बर्र सग़ीर के जो ख़ुतूत आते हैं और जो बातें होती हैं उनसे तो ये अंदाज़ा होता है कि वो हम जैसे नाकारा लोगों की भी चीज़ों को जो सराहते हैं, कहते हैं कि भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह कायम रखने की कोशिश है। और हमारी तो ये दुआ भी यही है और यकीन भी है कि जिस पाक नीयत के साथ मारिफ़ का इजरा हुआ था, उस पाक नीयत का असर इंशाअल्लाह जब तक उर्दू ज़बान है, जब तक उर्दू ज़बान है, ये रिसाला अपने वक़ार और एतमाद और इज़्ज़त को बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह। बहुत सी बातें की जा सकती हैं मारिफ़ के सिलसिले में, मारिफ़ की अदबियात, मारिफ़ के जो तबसरे होते हैं, मतबूआत जदीदा, मारिफ़ के शज़रात वह हैं जो हमारी 100 साल की कौमी तारीख़ का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। अभी जब उसकी ख़ास नंबर शाये करने की बात हुई कि 100 साल पूरे हुए हैं तो कुछ तोहफ़ा दिया जाए क़ारीन मारिफ़ को, तो क्या दिया जाए, तो उसमें ये बात रखी गई कि जो शज़रात हैं और जो हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के हालात के ताल्लुक़ रखने वाले शज़रात हैं उनका मजमुआ शाये हो जाए अलग करके 2 जिल्दों में। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन शज़रात को पढ़ के लोगों की आँखें खुल गई हैं और सबका ये कहना है कि ये तो 100 साल की हमारी तारीख़ का सबसे बेहतरीन मस्दर और मरजा और माख़ज़ है। कौन सा ऐसा मसला है आज अंग्रेज़ों के दौर में भी और उनके बाद आज़ादी के बाद भी जिसको शज़रात के ज़रिए से मारिफ़ ने आवाम के सामने पेश नहीं किया। इसी तरीके से आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई, आंखें खुल जाती हैं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसे बसीरत अफरोज़ और ऐसे फ़िक्र अंगेज़ शज़रात से बुर्द कलम किए, जो उर्दू रसाइल की इदारिया निगारी की अगर कहीं बहस होगी तो उसके लिए एक नमूना है मारिफ़ के शज़रात। और इसीलिए बहुत से रसाइल ने अपने इदारियों की सुर्खी शज़रात के नाम से कायम की। ये भी एक ट्रेंड भी दिया मारिफ़ ने उर्दू की इल्मी सहाफ़त को। ऐसी किताबों पर तबसरे हैं, ऐसे अदबियात, अल्लामा इक़बाल अकबर इलाहाबादी से लेकर और वारिस रियाज़ी तक हिंदुस्तान के जो नुमाइंदा तरीन शायर हैं उनकी तख्लीक़ात मारिफ़ की सफ़ात की ज़ीनत बनी। हमारे अखबार इल्मिया का कालम मुस्तकिल कालम है जिसमें इल्मी ख़बरें, पूरी दुनिया की इल्मी ख़बरों का एक ख़ुलासा आता है, बहुत लुत्फ़ व लज़्ज़त के साथ उसको पढ़ा जाता है। ऐसे हमारे यहाँ इस्तिफ़सार इल्मिया है कि कभी कभी इल्मी सवालात आते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं। मसलन एक सवाल हम ही को दिया ज़ियाउद्दीन साहब ने। एक साहब ने पूछा कि साहब अल्तमश नाम सही है या इल्तमश या उल्तमश? जब तहक़ीक़ की गई तो मालूम हुआ कि असल नाम है इल्तुतमश। ये सही है तहक़ीक़ के लिहाज से, तो जो असल नाम है उनका। ऐसे ही एक बार एक सवाल आया कि जोधाबाई के बारे में बताइए कि अकबर की कैसी बीवी थी, इस्लाम कबूल किया कि नहीं, और अगर राजपूत रानी थी तो किस शहर की थी। इसका जवाब भी हम ही से लिखवाया गया और उसमें पहली बार ये बात सामने आई कि जोधाबाई नाम की अकबर की कोई बीवी ही नहीं, ये तो जहांगीर की बीवी हैं जो जोधपुर की
शहज़ादी थी, राजकुमारी थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्तिफ़सारात इल्मिया के नाम से हमारे यहाँ शाये होती हैं। तलख़ीस और तबसरे के नाम से ऐसा कॉलम है कि जो बेहतरीन मज़ामीन कहीं अगर कहीं और अरबी या इंग्लिश रसाइल में आते हैं इल्मी, उनकी एक तलख़ीस तर्जुमा भी आ जाता है। बाबु तक़रीज़ है, बड़ी अहम किताबों पर तफसील से अगर कोई वो करना है, तबसरा करना है, रिव्यू करना है, तो ये जो सारे कॉलम हैं ये इल्मी सहाफ़त को एक पहली बार मारिफ के ज़रिए से ये उर्दू सहाफ़त वाकिफ़ हुई। और उनकी आज तक कमाल ये है, वाकई मैं ये कहता हूँ कि कमाल है हमारे बुज़ुर्गों की हुस्न नीयत का कि आज तक उनकी चमक दमक बाकी है। आज के दौर में भी ये कॉलम ज़िंदा है और उनको मरतब किया जाता है। और क़द्र की बात यह है कि आज भी यूनिवर्सिटियों में ख़ास तौर से शोबे उर्दू या शोबे अरबी में ग्रेड बढ़ाने के लिए, PhD के मक़ालात को ज़्यादा आसानी से कबूल किए जाने के लिए अगर जो शर्तें होती हैं उसमें से ये भी है कि अगर आपके 2 आर्टिकल छप गए हैं मारिफ में तो आपको इजाफ़ी नंबर दिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटियों में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ग्रेड में इजाफे के लिए मारिफ में छपना ज़रूरी है, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तो ख़ास तौर से। इसलिए वहाँ पर बावजूद तमाम बंदिशों के वहाँ के अहले कलम चाहते हैं कि उनके मज़ामीन आएँ। वो लोग बहुत कदरदार हैं मारिफ के, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ज़्यादा वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से मज़ामीन आते रहते हैं और छपते भी हैं। तो एक किस्म का ये बैनुल अक़वामी रिसाला भी है मारिफ हमारा, उर्दू का बैनुल अक़वामी रिसाला, क़दीम तरीन रिसाला है। तो ये एक फ़ख्र की चीज़ है उर्दू ज़बान के लिए, पूरी उर्दू सहाफ़त के लिए। हमने तो कहा कि जब 100 साल हुए तो दिल चाहा कि काश पूरे हिंदुस्तान में ये जश्न मनाया जाए कि उर्दू सहाफ़त ने एक संग मील को पार किया है, कि 100 साल उसका एक रिसाला, महाना रिसाला, बग़ैर किसी नागे के अगर वो शाया हुआ है तो ये पूरी उर्दू सहाफ़त के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन हमारा एक अजीब मामला है कि हम लोग इस किस्म की खुशियों को मनाने से ज़रा परहेज़ करते हैं शायद, या अपनी बेहिसी का भी कहीं सबूत फराहम करते हैं। वरना हकीकत यह है कि 100 साल पूरे होने पर पूरी उर्दू दुनिया को, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और खलीजी ममालिक और अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ बसी हैं वहाँ पर मारिफ का ये जश्न बनाया जाना चाहिए था। ये हमारी अपनी वो है। लेकिन ये भी है कि मारिफ की तादाद जो है इशाअत के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह है कि वो चूँकि खालिस इल्मी रिसाला है, तहक़ीक़ी रिसाला है, वो ख़वास के लिए है। एक तब अहले इल्म का जो तबक़ा ख़वास है वो उसके लिए है, इसलिए उसकी कम इशाअत पर भी किसी को कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने शिबली की नीयत, सैयद साहब के अमल और उनके शागिर्दों की मेहनत का ये सिला दिया कि आज़मगढ़ जैसे मामूली से इलाक़े से उर्दू का जो सबसे बड़ा रिसाला शाये हुआ और शाये हो रहा है, ज़िंदा है। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि हम अभी तमाम नाअहली के बावजूद हमारा भी नाम आ गया है उसकी तारीख़ में। यह अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहे दे और जैसे चाहे दे। लेकिन हम अपनी किस्मत पर नाज़ा हैं इस बात पर कि मेरा भी ताल्लुक़ बहरहाल मारिफ जैसे रिसाले से है। शुक्रिया। मारिफ को दरपेश मसाइल क्या क्या है? हाँ, ये एक दूसरा पहलू है। मारिफ के जो दरपेश मसाइल हैं, तो जो मारिफ के नहीं है बल्कि पूरे दारुल मुसन्निफ़ीन के दरपेश मसाइल हैं। सब जानते हैं कि दारुल मुसन्निफ़ीन को बेगम भोपाल के 200 रुपये के वजीफ़े से शुरू किया गया, जो सीरत के लिए उन्होंने मुकर्रर किया था। फिर उसके बाद निज़ाम हैदराबाद ने 200-300 रुपये और उसमें इजाफ़ा किए, तो 400-500 रुपये से ही उस इदारे की इब्तिदा हुई। अल्लामा शिबली की ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि दारुल मुसन्निफ़ीन के लिए मैं कासे गदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका कहना था इसके लिए ना चंदा होगा ना किसी से मांगा जाएगा, ये सिर्फ़ अहले इल्म का इदारा होगा और इल्म की कद्र करने वालों की जो इल्म परवरी की एक रिवायत इस्लामी तारीख़ में चली आ रही है कि रूसा, उमरा या जो अहले सरबत थे, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ये भी होता था कि वो इल्म की सरपरस्ती करते थे कद्रदानी के तौर पे।
आमतौर से तारीख़ में कहा कि यही चलेगा यहाँ पर, अगर किसी को सरपरस्ती करनी है तो वो करे, लेकिन किसी से मांगा नहीं जाएगा। वो चीज़ कुछ ऐसी हुई कि आज तक उसी पर है, कोई चंदा नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। बस कभी किसी ने अगर कोई आए, कोई मेहमान, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक हॉल बनवा लीजिए, एक कमरा बनवा लीजिए, कुछ अलमारियाँ मंगवा लीजिए, ये चलता रहा। लेकिन फिर बाद में जब हालत बहुत ही खस्ता हुई, और ये भी है कि कभी भी वहाँ का मुशाहरा जो है वो ऐसा नहीं था कि जिसके बाद आदमी बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। सैयद साहब 80 रुपये से शुरुआत। हम जब पहुँचे हैं सन 76-77 में, तो सबाहुद्दीन साहब जो इंटरनेशनल पैमाने पर मकबूल हो चुके थे, मशहूर हो चुके थे, उनकी तनख्वाह जो है वो 5000 रुपये नहीं हुई थी। और कमाल ये है कि सन 2008 में, अभी 8-9 साल पहले, 1 फरवरी को ज़ियाउद्दीन इस्लाही साहब का एक एक्सीडेंट में का शिकार हुए और 2 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया। 1 फरवरी को जो उनको तनख्वाह मिली थी वो 5500 रुपये थी। 50 साल की सर्विस के बाद, 50 साल की खिदमत, सन 1957 में आए, सन 2008 फरवरी की 1 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ। पूरे 50 साल के बाद उनको जो तनख्वाह उस दिन मिली थी 1 फरवरी को, वो 5500 रुपये थी। कोई सोच नहीं सकता है कि दारुल मुसन्निफीन के जो आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफीन हैं और जिनकी तसनीफ़ात को अगर उर्दू के आला अदब से निकाल दिया जाए तो मेरा दावा है कि उर्दू अदब की वक़्त कम हो जाएगी। अगर दारुल मुसन्निफीन की किताबों को उर्दू की आला इल्मी किताबों से निकाल दिया जाए तो फिर ये खाना खाली। ऐसे मुसन्निफ़ों ने किस तरीके से पेट काट काट के उस इदारे को ज़िंदगी बख्शी कि वो इदारा ज़िंदा रहा। उनके खून जिगर की सुर्खी शामिल है उसके अंदर। ये कौम को नहीं मालूम है, इस कौम को ये नहीं मालूम कि किस तरीके से लोगों ने, मैंने ख़ुद देखा कि ज़ियाउद्दीन साहब सुबह आते थे 8 बजे और सिर्फ चाय और उसके रोटी खा के आते थे। चाय और रोटी का नाश्ता करके आते थे वो। इस तरीके से वहाँ पर लोगों ने इस इदारे को कायम रखा, लेकिन किसी के आगे 10 सवाल दराज नहीं किया। सबाहुद्दीन साहब की निगाह में ये था कि जो कुछ हुआ वो तो हुआ, अब आइंदा क्या होगा। ज़माना बदल रहा है, मादियाती दौर है, मसाइल ज़िंदगी के बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी आएगा, कोई भी तालिब इल्म भी आएगा तो वो पहले उसको अपने पेट की फ़िक्र होगी, उसके बाद फिर वो कोई काम करेगा। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको एक तरीक़ा बताया कि पाकिस्तान में जो वहाँ की किताबें शाये हो रही थी दारुल मुसन्निफीन की नाजायज़ तरीक़े से, तो ये अगर ये रुक जाएं और चंद किताबों ही की रॉयल्टी को हुकूमत पाकिस्तान ख़रीद ले और वो अपने ज़ेर इंतज़ाम उनको शाये कराए तो वो नाजायज़ तबाद भी रुकेगी, इशाअत भी रुकेगी और इस बहाने हमारा हुकूमत के लेवल से एक मुआहदा भी हो जाएगा, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो मौलाना कौसर नियाज़ी थे उस वक्त वज़ीर इत्तलाआत, बड़े हमदर्द थे दारुल मुसन्निफीन के। उन्होंने भुट्टो साहब से कह वह के ये बात चलाई और वो सफारती सतह पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की कौंसिल खाने में बाकायदा मीटिंगें हुई और क़ानूनी एतबार से चंद किताबों की रॉयल्टी जो है वो देना मंजूर किया पाकिस्तान नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो वो 16 लाख रुपए की बात हुई थी। वो जब आए हैं तो उन पैसों के बाद से ये हुआ कि मेरी जो तनख्वाह थी सन 76 में वो 200 रुपये थी। तो जब वो पैसे आ गए तो हम लोगों की तनख्वाह 400 रुपये की, रफ़ीक बना के 400 रुपये दिए गए। तो ये पहला उसका असर हुआ था। तो वो उसको ये किया गया कि किसी तरीके से इनको शेयर वगैरह में इस तरीके से लगाया जाए कि ये सूद भी ना हो और कुछ मुनाफा भी होता रहे। तो वो एक जमा रकम है, बस सिर्फ वो है। और बाकी लोगों की ये ज़रूर है कि जो कदरदान लोग हैं, आते हैं, देखते हैं, एहसास होता है तो वो कहीं ना कहीं अपना दस्त तामुन बढ़ाते हैं और उसी वजह से वो जो ज़ाहिरी जो सूरत है वो इतनी धोखे देने वाली है कि अगर जो लोग आते हैं समझते हैं कि ये बहुत मालदार इदारा है। वहाँ के लान, वहाँ के गुल बूटे, वहाँ की इमारतें, वहाँ का रंग, वो सब ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटियों को भी नसीब नहीं। अभी एक मशहूर सहाफ़ी हैं NDTV के रवीश,
रवीश आए थे तो वो कहते थे कि मैंने इतनी खूबसूरत इमारत और इतना साफ़ सुथरा कैंपस पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। तो किसी न किसी तरीके से वज़ादारी है, असलाफ़ की अमानत है, उसको निभाने की कोशिश की जाती है। और इसमें बग़ैर किसी उसके हम हिचकिचाहट के कहेंगे कि प्रोफेसर ज़िल्ली साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने उसको ज़ाहिरी और मानवी लिहाज से बेहतर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को वक्फ कर रखा है उन्होंने। और उनके आने के बाद से ये ज़रूर हुआ है कि कुछ राहत का एहसास हुआ है। लेकिन ज़रूरत यह है कि अगर कौम वाकई मुतवज्जे हो तो वहाँ रुफ़क़ा की ज़रूरत है, वहाँ इल्मी काम करने वालों की और भी ज़रूरत है। आज हिंदी में यकसा महारत रखने वालों के स्कॉलर्स की ज़रूरत है, इंग्लिश और उर्दू और अरबी के स्कॉलर्स की ज़रूरत है, ताकि जो नए तकाज़े हैं उनके तहत नई किताबें उसी अंदाज़ की जो पहले शाया होती रही हैं वैसी शाया हों। तो ये तो ज़रूरतें हैं, लेकिन ये कि तो अल्लाह ताला की मसलहत है कि कब इसका इंतज़ाम हो, अल्लाह ही पूरा करने वाला है। लेकिन ये उसके पास कोई और ज़रिया है ही नहीं सिवाय किताबों की फ़रोख्त के। तो आप जानते हैं कि उर्दू किताबों की, वो भी इल्मी किताबों की फ़रोख्त इतनी कहाँ कि वो अगर वो सिर्फ छपाई की लागत आ जाए तो बड़ी बात है, उससे इतना मुनाफा नहीं है। और फिर हिंदुस्तान के कुछ बेदर्द किस्म के नाशिर हैं दिल्ली वगैरह के, जो वहाँ के मकबूल तरीन किताबों के एडिशन ख़ुद से बग़ैर किसी इजाज़त के और बग़ैर किसी कानूनी अखलाक़ी उसके वो शाये करते हैं, वो भी नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे रहमत आलम है, जैसे खुतबात मदरास है, जैसे अल फ़ारूक है, जैसे अल मामून है, जैसे शेरुल अजम है। ये जो बहुत ही मकबूल किताबें हमारे यहाँ की, वो दिल्ली वगैरह के नाशरीन जो हैं धांधली करते हुए छापते हैं, सस्ती कीमत पर बेच देते हैं। हमारे यहाँ वो महंगी तबात होती है, वो कम निकलती है। ये एक नुकसान पहुँचाने का ये भी एक ज़रिया है लोगों के। लेकिन ये है, इसका कोई मुकदमेबाजी कहाँ तक हो सकती है। तो मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि ये इदारा जो है ये पूरी कौम का इदारा है। और पूरी कौम के क्या, हम तो कहते हैं पूरी मिल्लत इस्लामिया की, जिसमें पूरे आलम इस्लाम शामिल है। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा आए थे, मेरे सामने आए थे वो, और जब उन्होंने अपना सफ़रनामा लिखा अल-मुस्तमा कुवैत में, तो उसमें जुमला तारीख़ी उनके कलम से आ गया कि मैंने मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमान मशहूर जगहों को देखा और गया, लेकिन मुझको इल्म की हुकूमत, इल्म की सल्तनत सिर्फ एक जगह नज़र आई, और वो है दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़, जिसका अपना कैंपस है, जिसके अपने रुफ़क़ा हैं, जिसके अपना कुतुबखाना है, जिसके अपने प्रोजेक्ट हैं, जिसकी अपनी किताबें हैं, जिसका अपना प्रेस है, जिसकी अपनी मस्जिद है और जिसका अपना कब्रिस्तान भी है। ये इतनी जामे सिफ़ात का हामिल कोई इदारा उनकी निगाह से पूरे मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक नहीं गुजरा। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है। तो ये एतराफ़ हमारी कौम के लोगों के सामने, उनके सामने भी, उनके दिलों की भी आवाज़ देने के लिए कि इतना बड़ा कौमी सरमाया, इतनी बड़ी इल्मी मीरास जिस इदारे ने बख्शी है कौम को, उसकी हिफाजत, उसकी सियानत और उसके और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए उन लोगों को सामने आना चाहिए, आना पड़ेगा, जो कहीं न कहीं इल्म और दीनी इल्म, उलूम इस्लामिया से मोहब्बत करते हैं और उसकी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। आखिरी सवाल, इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत महसूस हो रही है वो हमारे जो फ़ारिग़ीन हैं, उलमा हैं, पढ़े हुए लोग हैं, उनकी तस्नीफ़ी और तहक़ीक़ी मैदानी तरबियत। और एक काम सबसे बेहतर अंदाज में दारुल मुसन्निफ़ीन के ज़रिए हो सकता है, लेकिन इम्कानात नहीं है। इस सिलसिले में मुसलमान उम्मत को क्या करना चाहिए, अगर कुछ इस पर रोशनी डालें। जी, ये आपने अपने सवाल में अपना जवाब भी दे दिया है। ये दारुल मुसन्निफ़ीन के जो मंसूबे थे उसमें दारुत तकमील के नाम से एक ये भी था कि जो मदारिस के या दरसगाहों के या जामियात के जो होनहार तालिब इल्म हैं और जिनको ज़ौक़ है लिखने पढ़ने का, तसनीफ़ और तालीफ़ का, उनकी तरबियत का सामान वहाँ पर हो, उनके लिए कमरे बनाए जाए, उनको वहाँ रखा जाए, ये था। और आज भी है कभी कभी कुछ, लेकिन जिस मुनज़्ज़म तरीक़े से होना चाहिए,
जिस तरीके से स्कॉलरशिप उनको मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी तरबियत के लिए जो जदीद ज़राए होते हैं उनका इस्तेमाल हो, कि वर्कशॉप हो, उनके लेक्चर्स हों, ज़ाहिर है इन चीज़ों के लिए अफराद की ज़रूरत है। हमारे यहाँ का स्टाफ इतना बड़ा नहीं है कि वो इन तमाम कामों को इकट्ठा संभाल सके। और अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि अगर नई तकर्री करनी है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। जो हमारे अच्छे जहन हैं, जदीद नए लड़के आते हैं, उनकी सलाहियत अच्छी होती है, लेकिन वो अपना मैदान कहीं और अपने मादी मुस्तक़बिल के लिहाज से देखते हैं। वे या तो बाहर चले जाएंगे या यूनिवर्सिटियों में बड़ी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद होंगे, या इस तरीके से जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। दारुल मुसन्निफ़ीन अभी बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा देने वाली पोजीशन में, जबकि इश्तियाक साहब का यही कहना है कि कुछ तो हम दें ऐसा कि जिसकी वजह से लोग यहाँ ठहर सकें। तो इस किस्म की एक तरबियती एक इदारे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि तसनीफ़ व तालीफ़, तहक़ीक़ी तसनीफ़ व तालीफ़ का मिजाज भी अब कम होता जा रहा है, मेयार भी गिरता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी भी कम हो रही है, और वो तलबा इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपना पित्ता पानी करें और अपनी जिगर और कावी करें और अपनी दीदा रेज़ी करें। ये अल्फाज लगता है कि अब सिर्फ लुगात में रह जाएंगे। इसके लिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूरी कौम को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।